नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फॉर्म 10 आईईए जो कि इनकम टैक्स की साइट पर कैसे सबमिट करना होता है, उसकी पूरी प्रोसेस बताऊँगी। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये फॉर्म होता क्या है और किसको सबमिट करना ज़रूरी होता है। फॉर्म देखिए, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि अभी टैक्स पेयर के सामने ऑप्शन रहता है कि चाहे तो वो न्यू टैक्स रेजिम से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे या ओल्ड टैक्स रेजिम से फाइल करे। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो फाइल होता है वो न्यू टैक्स रेजिम से फाइल होता है। और यदि आप चाहते हैं कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम से फाइल करना चाहते हैं अपना रिटर्न, तो इसके लिए आपको 10 आईईए सबमिट करना होता है। और ये फॉर्म 10 आईईए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ही सबमिट करना होता है, क्योंकि इसकी जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होती है वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आपको देना होती है। यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में रहना है चाहते हैं तो फिर आपको फाइल नहीं करना होगा। ये कब फाइल करना होता है? तो देखिए, जो भी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट होती है, उससे पहले आपको फॉर्म 10 आईए फाइल करना होता है। अब ड्यू डेट कौन-कौन सी, जैसे यदि जिसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता, उनके केस में 31 जुलाई, ऑडिट एप्लीकेबल होता है तो 31 अक्टूबर तक आपको फाइल करना होता है। तो ये जो ड्यू डेट है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, उससे पहले आपको ये फॉर्म फाइल करना होता है। यदि आप आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फाइल कर रहे हैं, तो आप इज़िली हर साल आप चाहें तो ओल्ड लें या न्यू लें, इसके लिए आपको कोई फॉर्म 10 आईए सबमिट नहीं करना होता है। फॉर्म 10 आईए आपको तभी सबमिट करना है जब आईटीआर 3 और आईटीआर 4 आप फाइल कर रहे हो और साथ में आपकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस है। यदि आपकी बिज़नेस की इनकम होगी तो ही तो आप आईटीआर 3 और 4 फाइल कर रहे होंगे, नहीं तो आप आईटीआर 1 और 2 फाइल करेंगे। तो आईटीआर 3 और 4 के केस में आपको फॉर्म 10 आईए फाइल करना होता है। एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि आप अच्छी तरह से सोच विचार कर लें कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम से ही फाइल करना है, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन नहीं रहे। केवल आईटीआर 1 और 2 में ऑप्शन रहता है कि आप हर साल चाहें तो आप न्यू टैक्स या ओल्ड टैक्स रेजिम में जिससे चाहें उससे फाइल कर सकते हैं। लेकिन आईटीआर 3 और 4 जिनके ऊपर जिनकी बिजनेस की इनकम होती है, उनको ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है। उनको लाइफ टाइम में सिर्फ 2 बार ही वो 10 आईए सबमिट कर सकते हैं। एक तो तब जब उनको ऑप्ट आउट करना हो फ्रॉम न्यू टैक्स रेजिम से। जैसे अभी बात करें, अभी आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा? न्यू टैक्स रेजिम। अब आप चाहते हैं कि मुझे ओल्ड टैक्स रेजिम से फाइल करना है, तो फर्स्ट टाइम तो हम अभी इस साल फाइल करेंगे जब हमको ओल्ड टैक्स रेजिम में हमको जाना है। लेकिन बाद में आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे ओल्ड टैक्स रेजिम नहीं, न्यू टैक्स रेजिम से फाइल करना है, तो आपको सेकंड चांस फिर मिलेगा। सेकंड चांस मिलेगा, आप वापस से न्यू टैक्स रिजीम में आप इंटर कर सकते। तो मतलब ये जो फॉर्म है, आप 2 बार आपको सबमिट करना होगा। इसके अलावा सेकंड बार आपने कर दिया, उसके बाद फिर हमेशा के लिए आपको न्यू टैक्स रिजीम से ही फाइल करना होगा। आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में आने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप सोच समझ कर अच्छी तरह से कैलकुलेशन करने के बाद ये फॉर्म सबमिट करें और डिसाइड करें कि कौन से फॉर्म आपको, कौन से रिजीम से आपको रिटर्न फाइल करना है। ठीक है? तो ये 2 कंडीशंस में 10 आईए सबमिट होता है। एक तो जब आप न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट करते हैं फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम यदि वापस से आप न्यू टैक्स रेजिम में री-एंटर करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर्म 10 आईए को फाइल करने की प्रोसेस क्या है। इसके लिए हम हमारी इनकम टैक्स की साइट पर आ जाते हैं। इनकम टैक्स की साइट पर आने के बाद यहाँ से आप लॉगिन कर लेते हैं। देखिए, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ ई फाइल में आपको इनकम टैक्स फॉर्म्स में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर ही दिख जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस फॉर्म 10 आईईए। तो इस पे आपको फाइल नाउ पर क्लिक करना है। अच्छा, ये फॉर्म आप ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन का ऑप्शन इसमें नहीं रहेगा। ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। तो अभी हमारा असेसमेंट है 24-25, हमने सिलेक्ट कर लिया। कंटिन्यू पर क्लिक कर दें, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दें। अब देखिए, अब आपको बताना है कि क्या आपकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से है। ये है तो आप यस करें। यदि आप नो करते हैं तो आपको इन केस ऑफ नॉन बिजनेस केसेस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज विद रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है? तो आपको यदि तब आपको ये फॉर्म सबमिट नहीं करना है। यदि आपकी बिजनेस की इनकम है तो ही आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। आप यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आते हैं ड्यू डेट एप्लीकेबल। जैसा मैंने शुरू में बताया था आपको, ये भी ड्यू डेट के पहले आपको फाइल करना होता है। तो ड्यू डेट कब कब आपके ऊपर कौन सी एप्लीकेबल? 31 जुलाई उनके लिए जो कि नॉन ऑडिट केस में आते हैं। जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होता है 31 अक्टूबर, ये ट्रांसफर प्राइसिंग वालों को लिए 30 नवंबर रहता है। तो आप जिस भी ड्यू डेट आपके ऊपर एप्लीकेबल, वो ड्यू डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दें।
अब देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन आ जाता है कि बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फाइलिंग द फॉर्म प्लीज बी श्योर दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर द इंटेंडेड रिजीम ऑफ टैक्सेशन एंड यू आर फाइलिंग द फॉर्म विद इन द ड्यू डेट। आपको ड्यू डेट के अंदर ही इसको फाइल करना होता है। जैसे फॉर्म अभी आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद इस फॉर्म को आप विड्रॉ नहीं कर सकेंगे, फिर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम से ही अपना आईटीआर फाइल करना होगा। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो इस पर हम यस क्लिक करें, यस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको 3 शेड्यूल है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको आपको एक ध्यान अच्छे से रखना है कि एक बार आपने सबमिट कर दिया है तो फिर आपको अपना आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम से ही फाइल करना होगा। चलिए अब हम सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट शेड्यूल बेसिक इन्फॉर्मेशन। इस पे आपको प्रोवाइड डिटेल्स पर क्लिक कर दें। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर देखिए आपको ये बताना है कि देखिए जो ये फॉर्म है वो 2 टाइम आप सबमिट करेंगे। एक तो तब जब आपको न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट आउट करना है यानी फर्स्ट टाइम, और उसके बाद री इंटर करना है। तो अभी तो हम ऑप्टिंग आउट ही करेंगे, तो ऑप्टिंग आउट पर आप सिलेक्ट कर लें, उसके बाद सेव कर लें। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप क्लिक करेंगे, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आप डायरेक्ट सेव कर लें, क्योंकि फर्स्ट टाइम नहीं, अगर आप सेकंड टाइम होते तो फिर आपको यहाँ आईएफएससी की डिटेल हो यदि तो देना होती है, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होगा। यहाँ पर हम सेव करेंगे। उसके बाद ये वेरिफिकेशन का पेज आ जाएगा, वेरिफिकेशन यहाँ पर आप क्लिक कर लें, उसके बाद आप यहाँ सेव पर क्लिक कर दें। आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा, इस प्रीव्यू को चेक कर लें, प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको ई वेरीफाई करना है, तो आप आधार ओटीपी से करना चाहते हैं, डीएससी से, ईवीसी से, जिससे भी करना चाहे वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। उसके बाद अब जब आपका ई वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म 10 आईईए, तो इस पर आपको यस क्लिक करना है। जैसे ही आप यस क्लिक करेंगे तो सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, यहाँ पर आपकी एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ जाएगी। ये आप नोट कर लें, क्योंकि अब आप जब आईटीआर फाइल करेंगे तो उस वक्त आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर वहाँ पर देना, डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर दोनों आपको देना होंगे। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म 10 आईईए सबमिट कर सकते हैं। यदि बाद में भी आप चाहते हैं कि जो फॉर्म आपने सबमिट किया है उसको कहाँ से देखें, तो आपको यहाँ पे ई फाइल में आपको इनकम टैक्स फॉर्म में व्यू फाइल फॉर्म पर आप जाएंगे, तो जितने भी फॉर्म हम सबमिट करते हैं वो सब यहीं पर शो होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।